तो वेलकम बैक दोस्तों। आप लोगों ने बहुत सपोर्ट कर रहे हो, बहुत प्यार दिखा रहे हो दोस्तों, थैंक यू इसके लिए। आज आप लोगों की वजह से ही मेरा फैमिली, जो यूट्यूब का फैमिली है, वो 300 सब्सक्राइबर कवर कर लिया। ठीक है, ऐसा ही प्यार बना के रखना। हम जल्दी ही 1K का 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, और आप लोगों के लिए अब बहुत अच्छा अच्छा वीडियो मैं लाऊंगा। जैसे मैं वीडियो लाता हूँ आप लोग तो जानते हैं, मैं डिटेल में थोड़ा समझाता हूँ। ठीक है, कुछ छूट जाए तो मेरे को कमेंट कर देना। ठीक है, तो आज हमारे पास दोस्तों एक एलईडी बल्ब है और मैं हर तरह का वीडियो बनाता हूँ, आप लोग तो जानते हैं। ठीक है, डिटेल में थियोरेटिकल प्रैक्टिकल हर तरह का तरीके से मैं समझाता हूँ, आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। तो वैसा ही है। मैंने पिछले भी एक दो वीडियो एलईडी बल्ब के ऊपर बनाया। मैं बोला था कि एक सीरीज़ चलाऊंगा, लेकिन आप लोगों का एलईडी बल्ब के ऊपर एक सीरीज़ चलाऊंगा, पूरा डिटेल में समझाऊंगा, लेकिन आप लोगों का अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं आया उस वीडियो से। ठीक है, मैं 2-3 वीडियो अपलोड किया था। अगर आप लोग थोड़ा सपोर्ट करोगे, इस वीडियो में थोड़ा सपोर्ट दिखाओगे ना, तो मैं उस सीरीज को फिर से कंटिन्यू करूँगा। ठीक है, और इस वीडियो में अगर आप 3 कमेंट और 10 लाइक कर देते हैं तो मैं वो सीरीज़ वापस शुरू कर दूंगा। ठीक है, आप सिर्फ लिख देना कमेंट में कि भाई शुरू कर दीजिए वो सीरीज़ वापस। ठीक है, रीस्टार्ट बोल के लिख देना है, रीस्टार्ट लिख देना है। ठीक है, कमेंट में। तो मैं सीरीज़ शुरू करूँगा वापस। ठीक है, पूरा सर्किट डायग्राम के साथ जैसे समझाता था वैसा ही करूँगा, पूरा डिटेल एकदम टॉपिक के साथ। तो ये बाल्ब आया है हमारे पास और ये डेड कंडीशन में है। ठीक है, तो मैं पहला काम आप लोगों को थोड़ा चेक करवा देता हूँ कि ये असल में डेड है या नहीं। ठीक है, कस्टमर देखे गया था और मैंने चेक भी नहीं किया, तो आप लोगों के सामने ही करूँगा। उन्होंने बोला तो इसलिए वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, उन्होंने बोला कि डेड है ये, तो मैं सीधा टेबल के ऊपर लेकर बैठ गया और मेरे सेटअप के ऊपर और वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया। मेरे को नहीं मालूम कि कितना लंबा चलेगा वीडियो और कितना देर तक होगा। जब तक बल्ब रिपेयर नहीं होगा तब तक वीडियो चलेगा। ठीक है, तो मेरे को मालूम नहीं कितना लंबा जाएगा ये वीडियो। तो चलिए, यहाँ पर मैं 2 वायर सोल्ड कर दिया हूँ। मेरे पास होल्डर भी है, लेकिन लगाऊंगा तो थोड़ा जगह का कमी हो जाएगा, इसलिए मैं सीरीज बल्ब से हर कुछ टेस्ट करता हूँ ना, इसलिए 2 वायर सोल्ड कर दिया पीछे की तरफ। आप यहाँ पर लगा देता हूँ। लगाने के बाद सीरीज बल्ब ऑन करता हूँ। ठीक है, देखिए बल्ब नहीं जला। ठीक है, और सीरीज टेस्ट करवा देता हूँ आप लोगों को। ये देखिए सीरीज हमारा। ठीक है, रोशनी आ रहा है यहाँ पर, देख लीजिए थोड़ा बस सीरीज का रोशनी। ठीक है, तो हमारा बल्ब नहीं जला। अब सीरीज को हटा लेना है और रहने देता है ऐसे ही। थोड़ा फैन चालू कर देता हूँ क्योंकि गर्मी आ रहा है, पसीना आ रहा है मेरे को। अब बल्ब का यह जो डिफ्यूज़र है ना, इसको ओपन करना पड़ेगा। तो इसको ओपन करने के लिए आप सिर्फ इसको ट्विस्ट करिए या ऐसे पेचकस घुसा कर भी आप निकाल सकते हो। तो मैं ट्विस्ट करके ही ज़्यादातर बल्ब निकालता हूँ। देखिए, ये देखिए खुल गया। ठीक है, और ये पहली बार भी रिपेयर हुआ है तो इसके MCPC भी चेंज है। तो पहला काम आपका क्या होगा, ऐसे जो इंसुलेटेड हमारा जो पेचकस रहता है, इससे आपको ये जो बल्ब का जो 2 पॉइंट है इसको डिस्चार्ज करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए कोई स्पार्क नहीं हुआ। तो क्योंकि ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, कभी कभी हमारा MCPC भी जो प्लेट है ना, LED का प्लेट, इसको MCPC भी बोलते हैं, ये कई बार ख़राब हो जाता है और हमारा जो ये जो MCPC ख़राब होने पर हमारा सर्किट सही रहता है और यहाँ पर चार्ज स्टोर रहता है। जब आप खोल के यहाँ पर हाथ डालोगे ना ऐसे, तो आपका बहुत जोर का झटका लगेगा और आप तो समझ जाओगे, समझदार बंदे, क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर पहला काम आपको यह कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आपको MCPC भी बहुत अच्छे से देखना होगा कि कहीं पर कोई दाग धब्बा या कुछ है कि नहीं। तो MCPC भी चेक करने के लिए मैंने एक मशीन बनाया था, आप लोगों ने रिस्पॉन्ड नहीं किया तो मैं उसका ऊपर डिटेल वीडियो नहीं लाया, वो मेरे पास है अभी। तो उससे मैं चेक कर सकता हूँ, लेकिन हर एक के पास वो तो नहीं रहता LED टेस्टर। ठीक है, और वो रिचार्जेबल था, विदाउट इलेक्ट्रिसिटी चलता था, बैटरी की मदद से। ठीक है, तो जो लोग जो जिसके पास नहीं है ना, वो कैसे टेस्ट करेंगे, तो देख लीजिए यहाँ पर पहले आपको देखना होगा। ठीक है, कोई LED का पर कोई काला सा निशान या दाग धब्बा है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर हर एक LED हमारा फ्रेश है, यानी मान सकते हैं कि हमारा MCPC भी 90% केस में सही है। ठीक है, और कैसे कंफर्म होंगे कि हमारा MCPC भी सही है या ख़राब है, तो ये तो देख के पहले पता चल गया। ठीक है, और 5% कैसे पता चलेगा, यहाँ पर वोल्टेज चेक करने से। अगर वोल्टेज यहाँ पर नहीं आ रहा है तो MCPC कैसे चलेगा। ठीक है, अगर वोल्टेज आएगा तो 100% हमारा MCPC भी ख़राब है। तो चलिए इसको पहले सीरीज में डालते हैं और उसके बाद यहाँ पर वोल्टेज चेक करवाता हूँ मैं आप लोगों को। यहाँ इसको थोड़ा टिकाने के लिए कुछ चाहिए यहाँ पर, रुकिए मैं थोड़ा इंतज़ाम करता हूँ ताकि आप लोगों को दिखा पाऊँ अच्छे से। यहाँ पर थोड़ा जगह का कमी है ना, इससे नहीं होगा। तो चलिए ऐसे ही मैं दिखा दूँगा।
इसको मैं सीरीज में डाल रहा हूँ और यहाँ पर मैं मल्टीमीटर ले रहा हूँ। ठीक है, मल्टीमीटर को डीसी वोल्ट पे डालना होगा, डीसी 200 वोल्ट पे। और यहाँ पर इस दोनों पॉइंट के ऊपर हमको, ये हमारा 9 वाट का एलईडी बल्ब है, तो मैंने तो इसको दिखाना ही भूल गया। ये हमारा 9 वाट का एलईडी बल्ब है, एवरएडी का। ठीक है, और ये इसका डिटेल सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, तो 9 वाट के बल्ब में हमको 60-70 वोल्ट आना चाहिए। ठीक है, उससे ऊपर आएगा, 100 के आसपास भी आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर एमसीपीसी भी नहीं चल रहा है तो लोड नहीं होगा। तो अगर सही होगा सर्किट तो यहाँ पर वोल्टेज आएगा। ये हमारा नेगेटिव पूरा ब्लैक में और इसको रेड में, या जल के ऐसा हीट के वजह से वाइट होगा, लेकिन ये रेड कलर है। ठीक है, अंदर से मैं दिखा दूंगा जब खोलूँगा। तो चलिए सीरीज़ को ऑन कर दिया हूँ और यहाँ पर वोल्टेज दिखाता हूँ कि वोल्टेज यहाँ पर आ रहा है या नहीं। तो देखिए यहाँ पर वोल्टेज तो आ रहा है, देखिए 12 वोल्ट के आसपास आ रहा है, 13 वोल्ट, 14 वोल्ट, धीरे धीरे बढ़ के 14 वोल्ट तक गया है हमारा। ठीक है, 15 वोल्ट, यानी यहाँ पर हमारा वोल्टेज तो आ रहा है, हमारा सीरीज़ भी यहाँ पर जा रहा है अंदर। ठीक है, सीरीज़ का जो लाइन है वो अंदर जा रहा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर समझना पड़ेगा पहले। इसका प्रॉब्लम हो रहा है कि यहाँ पर प्रॉपर वोल्टेज इसको नहीं मिल रहा है, इस एमसीपीसी को प्रॉपर वोल्टेज नहीं मिल रहा है, उसकी वजह से नहीं जल पा रहा है, यानी लो वोल्टेज का प्रॉब्लम है इसके अंदर। ठीक है, तो ये कैसे सही करेंगे वो आज इसके वीडियो में देखेंगे हम। थोड़ा सेटअप को ऐसा खिसका लेता हूँ। तो चलिए इसको ओपन करता है। ठीक है, करता हूँ इसको, होल्डर को थोड़ा साइड कर देता हूँ, वायर को निकल लेता हूँ और इसको ओपन करता हूँ। पूरा डिटेल में कोई काट पीट नहीं है, अगर कोई कस्टमर नहीं आ जाएगा तो मैं वीडियो को नहीं काट करता हूँ। ठीक है, तो चलिए अब ये जो पॉइंट है इसको साफ करना पड़ेगा। ये देखिए ऐसे आप सटा के रखेंगे ना, 60 वाट का आयरन है ये, और मैं 400 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसको रखा हूँ। यहाँ पर लगाने से ये मेल्ट हो रहा है, तो आप ऐसे झटक देंगे तो इसको ऊपर से सोल्डर पूरा निकल जाएगा। ये देखिए। ठीक है, मैं आज पूरा पैक करने तक का पूरा वीडियो डालूंगा आपको, क्योंकि मैंने पिछले दिन एक एलईडी बल्ब रिपेयर का वीडियो डाला था, पूरा बर्न था वो, लेकिन उसका जो पैक करने का वीडियो है वो शायद मैंने नहीं दिखाया आप लोगों को, पैक करने का बाद दिखाया था आपको। ठीक है, तो ये हमारा रेजिस्टेंस का जो लेग है वो निकल गया, इस तरफ से भी निकल लेता हूँ। और बहुत लोग दोस्तों वीडियो में नेगेटिव कमेंट भी करते हैं कि स्क्रू ड्राइवर पकड़ना नहीं आता, ये आता वो आता, तो उसको इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि अगर आप कुछ अच्छा करने जाओगे ना तो बहुत लोग टांग खींचने के लिए चला आते हैं। ये हमारा इंडिया है भाई, फॉरेन कंट्री नहीं है, सब लोग टांग खींचाई पे व्यस्त है। ठीक है, तो चलिए इसको मैं डिसोल्डर आर्म से निकल लेता हूँ एक्स्ट्रा सोल्डर को। तो चलिए जितना हुआ बहुत सारा निकल जाएगा। तो चलिए जितना हो सके मैंने निकल लिया, और ये जो हमारा एक्स्ट्रा सोल्डर है इसको साइड करना पड़ेगा, क्योंकि अगर इसके ऊपर सर्किट पड़ेगा ना तो शॉर्ट होने का चांस है बहुत ज़्यादा। तो इसको साइड रख देता हूँ, जब इसको सोल्ड करेंगे तो इसको यूज़ कर लेंगे वापस। चलिए हो गया। आप इसके अंदर इस तरह से पेचकस डाल के भी निकाल सकते हो, और ऐसे पाइप ढुका डाल के भी निकाल सकते हो। तो मैं दूसरा एक टेक्निक यूज़ करता हूँ, दिखाता हूँ। मैं ऐसे एक प्लायर लेता हूँ। ठीक है, इसको नोस्ट प्लायर बोलता है, इससे मैं निकालता हूँ क्योंकि आसानी होती है मेरे को। और इसको सर थोड़ा जाम हो गया, इसको यहाँ पर डाल कर मैं ऐसे चटक देता हूँ और ये निकल आता है। ठीक है, देखिए पूरा निकल गया, थोड़ा टूट भी गया शायद अंदर से। तो चलिए कोई बात नहीं, ये इसको B22 कैप बोलता है, इसको साइड कर देता हूँ। और देखिए इसका अंदर का 2 रजिस्टर है, ये फ्यूजेबल रजिस्टर है और यहाँ पर सिलिकॉन से पैक किया गया है इसको। तो चलिए सर्किट को धीरे धीरे से निकाल लेता हूँ। तो वोल्टेज नहीं आ रहा था, लो वोल्टेज, तो इस केस में तो हमारा सर्किट का ही फॉल्ट है, आप लोग जानते हैं। ठीक है, डिटेल में जानना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, नहीं तो आप रिपेयरिंग का फील्ड में नहीं आ पाओगे। अब इसको निकालना होगा, तो ठोक कर निकाल दूंगा मैं। देखिए एकदम इजीली 2 मिनट के अंदर निकल गया हमारा एलईडी बल्ब। ये देखिए, तो बॉडी है। ठीक है, बॉडी के अंदर देखिए एल्युमिनियम का जो प्लेट है ये लगा हुआ है, क्योंकि ये हीट को अच्छे से एब्जॉर्ब करेगा।
और हमारा एमसीबी भी लंबा चलेगा। तो चलिए सब कुछ मैं साइड कर दिया हूँ, डेस्क को भी थोड़ा क्लीनिंग वगैरह कर लेता हूँ और उसके बाद स्टार्ट करेंगे। फैन को ऑफ कर देता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, ये देखिए मैंने बोला था ना रेड कलर का है, ये देखिए रेड कलर का है, ठीक है, झूठ नहीं बोलता भाई मैं, जो बोलूँगा वो सही होगा। ये देखिए हालत देखिए ऐसे टूट गया। तो चलिए रिपेयर करेंगे सब कुछ। पहले एमसीपीसीबी को ही निकल लेता हूँ क्योंकि नहीं तो दिक्कत करेगा यहाँ पर सोल्डरिंग वगैरह करने में। इसका नेगेटिव पॉइंट है और ये इसका पॉजिटिव पॉइंट है। चलिए साइड कर देता हूँ और मेरा हाथ भी गंदा हो गया। अब देखिए हमारा जो इंडक्टर है यह ऐसे टूट गया है भाई। इसके अंदर 2 ही लेग रहता है, ठीक है, ये देखिए। तो इसको सोल्ड करना पड़ेगा, यहाँ पर आके सोल्ड होगा ये। तो उसको मैं निकल लेता हूँ पहले, उसके बाद इसको देखेंगे क्या कर सकते हैं। इसी को ही लगाऊंगा दोस्तों, ऐसा बात नहीं, चेंज कर दूंगा, इसको ही रिपेयर करके लगाऊंगा। ये टर्मिनल निकल गया और यहाँ से ये टर्मिनल को भी निकल देता हूँ। देखिए टूट रहा है, शायद ज़ोर से गिर गया था या कुछ हुआ होगा इसके साथ, नहीं तो ऐसा टूटना नहीं चाहिए। वो तो कस्टमर ही बोल पाएगा कि इसके साथ क्या हादसा हुआ है। तो चलिए इसका जो पॉइंट्स है इसको थोड़ा क्लियर कर लेता हूँ ताकि सोल्डरिंग करने में हमको सुविधा होगी। इलेक्ट्रॉनिक्स दोस्तों ऐसा एक फील्ड है ना, इसका डिमांड घटता नहीं है, ठीक है। इस जितना दिन गुजरेगा ना इसका डिमांड धीरे धीरे बढ़ेगा। तो आप टाइम रहता है इसको सीख लीजिए, ठीक है। और ये सर्किट का डिटेल्स तो मैं देना चाहता था लेकिन आप लोगों को पसंद नहीं है, आप लोग नहीं चाहते हो कि मैं इसको शेयर करूं, तो आप नहीं कमेंट करते हो, सपोर्ट नहीं दिखाते हो। तो चलिए यहाँ से वायर को भी निकल लेता हूँ और थोड़ा ये अच्छे से निकल जा, डिस्टर्ब मत कर। निकल गया। अब इसको ही बैठाएंगे फेविक्विक की मदद से, ठीक है। ये जो 2 टर्मिनल है इसको थोड़ा थोड़ा करके सोल्ड कर लेना है ताकि अच्छे से बैठ जाए, सोल्ड हो जाए अच्छे से। तो इसके साथ टांग खिंचाई नहीं करना है, ठीक है। और भी बहुत हमारा डिस्टर्ब हो सकता है सर्किट में, लेकिन फिज़िकली तो हमको पहले ये दिख गया ना, तो इसको पहले फिक्स करना पड़ेगा। उसके बाद अगर प्रॉब्लम रहेगा तो हम आगे को देखेंगे क्या प्रॉब्लम हो सकता है। तो जितना पहले आंखों से, खाली आंखों से दिख रहा है विदाउट टेस्टिंग, तो उसको पहले फिक्स करना चाहिए। तो दोनों होल के देखिए यहाँ पर मार्क भी है कैसा कॉइल कनेक्ट होगा, ठीक है, डिनोट भी है। तो मैं सोच रहा हूँ कि एक डिनोट जो हमारा जो सर्किट का जो कोड रहता है ना, वो तो बहुत लोगों को मालूम नहीं होता, तो उसके ऊपर गिर गया। तो उसके ऊपर भी एक डिटेल से मैं वीडियो बनाने की सोच रहा हूँ कि कौन से कंपोनेंट को कैसे डिनोट करते हैं सर्किट में, ठीक है, ताकि बहुत लोगों को सुविधा मिले। तो चलिए इसको ऐसे डाल के यहाँ पर मैं फेविक्विक से चिपका दूंगा। गर्मी लग रहा है भाई, पसीना आ रहा है। चलिए यहाँ पर फेविक्विक डाल देता हूँ थोड़ा। ठीक है, ये तो यहाँ पर सेट हो गया। अगर नहीं इसको ऊपर भी हम टेपिंग वगैरह कर देंगे ताकि ये जल्दी से निकले ना, एकदम प्रॉपर 100% जेन्युइन तरीके से काम करेंगे। ऐसा नहीं कि आज करके दे और 2 दिन बाद वापस रिटर्न आ जाए। काम सस्ते में भी करेंगे और अच्छा भी करेंगे, ठीक है, तभी ना मार्केट पे चर्चा होगा। तो ये देखिए यहाँ पर हमारा कॉइल का जो एंड है वो आ गया दोनों तरफ से ही, ठीक है। मैं कंटिन्यूटी भी दिखा दूंगा आपको। तो पहले मैं इसको सोल्ड कर देता हूँ, उसके बाद दिखाऊंगा, नहीं तो ये हिल जाएगा वापस। तो चलिए यहाँ पर मैंने सोल्ड कर दिया हूँ इसको अच्छे से। एक्स्ट्रा जो वायर इधर उधर भाग रहा है इसको काट देता हूँ। अब थोड़ा इसका जो कंटिन्यूटी होता है ना कॉइल का, वो थोड़ा देख लेता है, ठीक है।
तो बाजार मोड पे लगा लिया हूँ मैं। देखिए एक बार रीडिंग आ रहा है, ठीक है, 8 ओम का रीडिंग आ रहा है। हमारा मीटर भी सही है, 8-9 ओम का यहाँ पर रीडिंग आ रहा है, ठीक है। तो चलिए एक बार वोल्टेज चेक कर लेते हैं 200 वोल्ट पे डाल के कि हमारा जो सर्किट है ये रेडी हुआ कि नहीं, प्रॉपर वोल्टेज आया कि नहीं। उससे पहले इसको थोड़ा क्लीन कर देते हैं सर्किट को, ठीक है। सर्किट क्लीनिंग करके यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। एक बार कॉटन रखा था, कहाँ गिर गया, छोड़िए, थोड़ा पेट्रोल से क्लीन कर देता हूँ। हल्के हाथ से ब्रश चलाना है, ठीक है, नहीं तो ये हिल जाएगा वापस। दोस्तों मैं पूरा डिटेल से एकदम दिखाता हूँ ना, इसलिए थोड़ा वीडियो लॉन्ग हो जाता है। आप लोग भी समझ गए होंगे, इतना दिनों से 6 महीने से मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो जो लोग पहले से है उनको तो मालूम होगा। ये अच्छे से बैठ गया है, पर टेपिंग की भी ज़रूरत नहीं है अब। तो ये 2 टर्मिनल है, ठीक है। यहाँ पर देखिए भी पॉजिटिव भी नेगेटिव, भी पॉजिटिव है। ये 2 टर्मिनल के ऊपर हमको वोल्टेज मिलेगा, और आप एक कैपेसिटर के ऊपर भी टेस्ट कर सकते हो। तो चलिए मैं इसको सप्लाई देता हूँ और टेस्ट करता हूँ कि वोल्टेज कितना आया। तो सीरीज़ लाइन से मैं 2 रजिस्टर के ऊपर सप्लाई दूंगा, और मल्टीमीटर पे आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। और चलिए मैं इसको सप्लाई देता हूँ और उसके बाद टेस्ट करता हूँ। देखिए यहाँ पर कैपेसिटर के ऊपर वोल्टेज कितना आया, देखा 85, देखो 100 के करीब चला गया, देखिए, ठीक है, अच्छे से हो गया। सीरीज लाइन को मैं ऑफ कर देता हूँ और इसको हटा देता हूँ। अब मैंने जो पहले बोला था, ठीक है, इसको डिस्चार्ज करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो झटका मारेगा। तो चलिए दिखा देता हूँ कैसा झटका मारता है ये देखिए, माइनर सा झटका आया यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि कैपेसिटर छोटा है ना, चार्ज ज़्यादा स्टोर नहीं किया। 9 वाट का बल्ब है। तो चलिए आप यहाँ पर हमारा जो MCPCB है इसको सोल्ड करके चला के देखते हैं कि कैसा हमारा परफॉर्मेंस है इसका, ठीक है। और जब भी आप सर्किट को टेस्ट करो या इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करो ना, आप थोड़ा इस टाइप का सन ग्लास हो या कुछ गॉगल्स हो या वाइट कलर का जो चश्मा आता है वो पहन के काम करो, ठीक है। मेरे पास तो ये था तो मैंने इसको पहन लिया, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि ये जो हमारा कैपेसिटर वगैरह है ना, ये अचानक से ब्लास्ट हो जाता है सर्किट में कोई फॉल्ट आने से। तो इसका जो कैपेसिटर का जो सेल होता है ना, वो अगर आपके आँख में चला जाएगा ना, तो आपका कॉर्निया को डैमेज कर देगा, आँख को डैमेज कर देगा, आप अंधा अंधा हो जाओगे, ठीक है। फिर आपका आई के लिए ऑपरेशन के लिए आपको लगभग 25 लाख या 30 लाख के आसपास खर्च आएगा। तो उससे अच्छा आप 100 रुपया 150 रुपये दे के ऐसा विदाउट पावर वाला कोई गॉगल्स पहन के काम करो, ठीक है। तो मैं इसको सजेस्ट करता हूँ, मैं इसको पहनता हूँ, ताकि इससे हाई ब्राइटनेस का जो रोशनी आता है ना LED से, वो भी आंखों में नहीं जाता है, आँख आपका सेफ रहेगा, ठीक है। पहले तो सेफ्टी चाहिए ना, उसके बाद तो काम करोगे, जिंदा रहोगे तभी तो काम करोगे ना। अगर खुद ही बीमार पड़ जाओगे तो काम कैसे करोगे भाई। तो सेफ्टी तो मांगता है पहले। तो चलिए इसको प्लस माइनस देख के मैं सोल्ड कर देता हूँ, ठीक है। कहाँ पर पॉजिटिव था कहाँ पर नेगेटिव था देख के सोल्ड कर देता हूँ इसको। ठीक है, मैंने यहाँ पर सोल्ड कर दिया हूँ, देख लीजिए। अब इसको लाइन देके देखता हूँ रजिस्टर के ऊपर कि कैसा हाल है हमारा सर्किट का। फिलहाल हमारा बल्ब जल रहा है या नहीं, ठीक है। देखिए फुल ब्राइटनेस के साथ हमारा बल्ब जल गया, ठीक है। कितना टाइम लगा दोस्तों, आप लोगों के सामने ही रिपेयर किया मैंने, सॉरी। क्या होगा, फ्यूज़ हो गया शायद। देखिए कुछ हुआ है डिस्टर्ब यहाँ पर फिर से, तो इसको भी फिक्स करना पड़ेगा। आया है तो हर एक चीज़ हमको देखना चाहिए। तो चलिए देखते हैं क्या प्रॉब्लम आया है। फिर से एक बात तो ग्लो किया हमारा, उसके बाद हो गया। चलिए देखेंगे, सब कुछ रिपेयर करके एकदम बराबर देंगे, ठीक है। तो वही प्रोसेस, पहले वोल्टेज चेक कर लो कितना आ रहा है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अगर आप मैं मल्टीमीटर को बैठा दूँ तो आपको दिखेगा। ये तो हर बार मल्टीमीटर लाना मुश्किल हो रहा है, ठीक है। ये पर से आप लोगों को दिख रहा है क्या प्रॉपर मल्टीमीटर?
थोड़ा कमेंट करना, ठीक है, कि आपको मल्टीमीटर प्रॉपर दिख रहा है कि नहीं, यहाँ पर लगाने पर क्लियर आ रहा है कि नहीं मल्टीमीटर, तो आना चाहिए, ठीक है। दिख रहा है आई थिंक मल्टीमीटर को, हाँ, यहाँ पर रखने पर आपको प्रॉपर दिखेगा। तो चलिए वोल्टेज चेक कर लेते हैं कैपेसिटर के ऊपर, सर्किट में कोई प्रॉब्लम है या एमसीपीसीबी में, ठीक है। एक बार तो जला हमारा बल्ब, फिर क्यों नहीं जल रहा है, वापस कोई फॉल्ट कुछ भी। बहुत सावधानी से यहाँ पर, किंतु एसी, यहाँ पर एसी मेंस है हमारा, ठीक है। तो देखिए फिर से लो वोल्टेज आ गया, यानी सर्किट में फिर से फॉल्ट आ गया हमारा। चलिए ऑफ कर देते हैं, फिर से सेम प्रॉब्लम आ गया, क्यों आया देखना पड़ेगा। एक बार कॉयल को टेस्ट कर लेते हैं, जो कॉयल को हमने बैठाया था वो ब्लास्ट हो गया कि नहीं। तो इसको मैं बाजार मोड पे डाल देता हूँ और देखता हूँ। तो देखिए कॉयल डिस्कनेक्ट हो गया, ठीक है, यहाँ पर आ रहा है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक नहीं आ रहा है। हमारा कॉयल का ही प्रॉब्लम है। तो चलिए, मैंने सोचा था कि कॉयल को अगर सोल्ड कर दूंगा तो हो जाएगा शायद, लेकिन बात नहीं मानी। तो इसको फिर से एक बार एक टांग थोड़ा पर सोल्ड कर देता हूँ। माइनर सा प्रॉब्लम दिख रहा है मेरे को, बस सोल्ड करके देख लेते हैं। तो देखिए हमारा रीडिंग यहाँ पर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो चलिए इसको निकाल देता हूँ। शायद अंदर से टूट गया होगा इसका वायर। तो इसको भी रिपेयर कर सकते हैं, खोल के पूरा एकदम निकल के इसको रिपेयर कर सकते हैं। तो और एक बार देख लेता हूँ। देखिए आप आ गया, ठीक है। तो कुछ तो प्रॉब्लम था इसके अंदर, कॉइल को चेंज ही कर देंगे ताकि वापस ना आए सर्किट हमारे पास। देखिए कॉइल की वजह से प्रॉब्लम आ रहा है, जब हमारा शॉर्टिंग आ रहा है तो ये रेडी हो रहा है, ठीक है। तो कॉइल को चेंज कर देंगे दोस्तों, वही बेहतर रहेगा। कोई 9 वाट का बल्ब से सर्किट से हम कॉइल को चेंज कर देंगे, नहीं तो ऐसे डिस्टर्ब करेगा। चलिए इसको मैं निकाल देता हूँ। और देखना पड़ेगा मेरे पास कॉइल है या नहीं। सर्किट तो बहुत सारा है लेकिन ढूंढना पड़ेगा। रुकिए थोड़ा, मैं ढूंढ के आप लोगों को दिखाता हूँ वापस। यही से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर एक एलईडी बल्ब मिल गया मेरे को। इसका कॉइल का एक बार टेस्ट कर लेते हैं कि इसका कॉइल का कैसा डायरेक्शन है, उस हिसाब से इसको निकल के हम लगाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं, कॉर्नर पे देखते हैं। तो ऐसे ही है, इसको निकल लेते हैं। चलिए अरे भाई, एमसीपी से भी निकलना पड़ेगा पहले। चलिए काट ही देता हूँ एमसीपी से, तो निकलने में टाइम जाएगा, वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। चलिए कॉइल को मैंने निकल लिया। इसका कैपेसिटर भी बहुत अच्छा है, ठीक है, थोड़ा बड़ा है। AP 9 वाट का ही सर्किट है। इसका कॉइल भी अच्छा है उस सर्किट से। तो इसको देख के बिठाना पड़ेगा कॉइल हमारा कैसा है। दोस्तों प्रॉब्लम तो होगा, ठीक है। कॉइल तो नहीं बैठेगा ऐसा। रुकिए थोड़ा देख के मैं लगाना पड़ेगा, यहाँ से इस होल को भी निकलना पड़ेगा। तो चलिए अब देखते हैं।
ये देखिए कॉइल का यहाँ पर से इस टर्मिनल पर इसका कनेक्शन है, मैं थोड़ा दिखा देता हूँ। उसका कॉर्नर बराबर था लेकिन इसका साइड में है, ये 2 साइड में है, ये देखिए। ठीक है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर जो होल है इसको खोल लिया हूँ, यहाँ पर होल लिया हूँ, और ये 2 प्रिंट एक साथ शॉर्ट है। ठीक है, इस पॉइंट से यहाँ पर शॉर्ट है। ठीक है, तो इसको मैं ऐसा बिठा दूंगा तो हमारा काम बन जाएगा, बनना चाहिए। चलिए फीड भी हो गया, ये देखिए बैठ गया। ठीक है, अब तीनों पॉइंट को सोल्ड कर देंगे अच्छे से। दोस्तों उस कॉइल को भी हम लगा सकते थे, ठीक है, लेकिन वो एक बार प्रॉब्लम किया तो मैंने चेंज करने का फैसला ले लिया, नहीं तो वापस आ सकता है 2 दिन के बाद। तो हमको एकदम जेन्युइन काम करना है, इसलिए। ये देखिए आ गया कॉइल का रीडिंग। अब इसको इसी लाइन में डाल के देखते हैं कि कैसा है हमारा। देखिए प्रोपात जल रहा है। ठीक है, तो चलिए इसको अब फिट कर देता हूँ। मल्टीमीटर को हटा के मैं बल्ब को फिट कर लेता हूँ, और उसके बाद ये हमारा डिफ्यूज़र है, सॉरी कैबिनेट है, इसके अंदर हम इसको डालेंगे और फिट करेंगे। आपको और एक चीज़ मैं बोल देता हूँ, आप लोग हर टाइम जो भी सर्किट आप खोलेंगे ना, तो उसका थोड़ा डिसोल्ट वगैरह देख लेना है कि कहीं पर और डिसोल्ट वगैरह है या नहीं। होगा तो उसको रिसोल्ट कर देना। ठीक है, नहीं तो आपके पास वापस आएगा वो सर्किट, ड्राई सोल्ड रहेगा। तो इसको अच्छे से बैठा देता हूँ और फिक्स्ड कर देता हूँ इसको। ठीक है, अब इसका जो होल वगैरह है ना, इसको अच्छे से खोल लेना होगा, नहीं तो यहाँ पर रेजिस्टेंस का जो सिरा है नहीं जाएगा। जितना हो सका मैंने क्लियर कर लिया हूँ, देखते हैं आप जाते हैं कि नहीं। इसको ऐसे फिट करना है, थोड़ा मुश्किल का काम है, और कोई नहीं है, कुछ नहीं है मुश्किल का काम। मेरे को तो यही लगता है कि ये फिट करना ही यहाँ पर सबसे ज़्यादा मुश्किल का काम है। ठीक है, नहीं होगा तो वायर सोल्ड कर देंगे इसको यहाँ पर बैंड करके, क्योंकि थोड़ा इसको एक्सटेंड करने की कोशिश करता हूँ किसी रेजिस्टेंस की टांग से, उसके बाद इसको लगा देंगे। लेकिन ये सेफ नहीं होगा दोस्तों, ये अगर टच हो जाएगा तो बिजली का जो एमसीपी है वो गिर जाएगा, तो हमको ऐसा ही लगाना पड़ेगा। चलिए मैं इसको अंदर डाल कर फिर आपको दिखाता हूँ, नहीं तो ये बहुत टाइम ले रहा है। तो दोस्तों मैंने इसको बैठा लिया हूँ, ठीक है, और ये सेट से प्रॉपर हीट नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर थोड़ा टेपिंग करना पड़ेगा। तो चलिए इसके ऊपर सोल्ड कर देते हैं। अब हमारा जो पहले जो सोल्डर निकला था ना, इसको सोल्ड कर देंगे इसके ऊपर लगा कर। तो थोड़ा चलिए सोल्ड हो गया यहाँ पर थोड़ा। मेरे पास तो रेजिस्टेंस ख़त्म हो गया, नहीं तो मैं रेजिस्टेंस लगा के ही सोल्ड करता हूँ। तो और रेजिस्टेंस चेंज कर देता मैं वहाँ पर, उसका लंबा टांग का रेजिस्टेंस लगा देता। तो चलिए यहाँ पर तो मैंने इसको अच्छे से सोल्ड कर दिया हूँ। अब इसको थोड़ा टेस्ट कर लेते हैं, वही वाला बल्ब है, तो देखते रहिए। सो वायर सोल्ड करना पड़ेगा यहाँ पर।
चलिए अब सिर्फ इसको ऑन करते हैं। देखिए बल्ब हमारा जल गया, ठीक है, रोशनी देखिए इसका। तो चलिए इसके ऊपर डिफ्यूज़र लगा के इसको पैक करके और एक बार चला के दिखाता हूँ। डिफ्यूज़र लगा दिया, अब देखिए ठीक है, प्रॉपर जल रहा है बल्ब। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगे तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और जो लोग नए हैं वो तो वीडियो को देख लेना, लाइक कर देना, फॉलो कर लेना चैनल को, ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड वीडियो पाने के लिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ, कोई थियोरेटिकल या कोई प्रैक्टिकल वीडियो आएगा, ठीक है। टाटा बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।